मैं और तू मामा बुआ के हैं, जीजा साले भी है और मित्र भी है। और तुम कह रहे बहुत कल्प पहले सूर्य को जो योग बताया वो बता रहा हूं। मुझे विश्वास नहीं होता, आप भाइयों को लड़ाने के लिए झूठ बोल रहे। मेरा तुम्हारा साथ साथ जन्म हुआ है तो बहुत कल्प पहले की बात क्यों कह रहे हैं? अपर भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत है, कथमे तद जानिया तुमादो प्रोक्तवांति। मुझे समझा कर कहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन ब्यहूनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार जुने तन्य है वे सर्वाणी न त्वेद परंतप है। हे परंतप, व्यतीत काल में मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुझे याद नहीं क्योंकि तू मनुष्य है। मुझे तेरे और मेरे सारे जन्मों की याद है, क्योंकि अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा मुझे देख, और जब तुझे पता चलेगा मैं कौन हूं। तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, हृदय रूपी नेत्र दिए। जब अर्जुन ने देखा कृष्ण को तब समझ पाए, और तब उस योग बल के द्वारा उनको ज्ञान हुआ। तब अर्जुन ने धनुष बाण धारण करके युद्ध करना चाहा। सज्जनों, इसलिए कृष्ण भगवान को योग बल से देखें तो पता चलता है कृष्ण भगवान ने राम से ज्यादा प्रगाढ़ मर्यादा बांधी है। लेकिन साधारण देखने पे गोपियों के चीर सुराते थे, तुम नग्न जल से बाहर आओ, तुम्हारे कपड़े जब दूंगा। ये 376 के दायरे में तो आते हैं सारे मामले। ऐसा कुछ नहीं था। कृष्ण की हर बात में कोई गूढ़ उपदेश छिपा हुआ है। इस तरह से मैं जो गा रहा हूं सीधा सा प्रसंग, क्योंकि कृष्ण की कथा में चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे कोई रासलीलाएं हो, माखन चोरी का एक मुख्य पार्ट है। कृष्ण की माखन चोरी के नाम से कृष्ण को भी जाना जाता है, कृष्ण को माखन चोर कहते हैं। लेकिन इसमें भी बड़ा रहस्य है। मैं दावे के साथ कहता हूं कृष्ण भगवान चोरी का माखन नहीं खाते, क्योंकि आप विचार कीजिए, हमसे पहले के कवि ऐसा लिख गए हैं कि कृष्ण के बाबा नंद गोप ब्रज में सबसे बड़े गोप थे, जिनके पास सबसे ज्यादा गैया थी। कवियों ने तो ऐसा लिखा है 9 लाख धेनु नंद बाबा के। कितनी गाय बताई? 9 लाख। 9 लाख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन होए, और फिर भी करे श्याम चोरिया न लाज शर्म दई खोए। अरे जिनके घर की 9 लाख गैया हो, 9 लाख गैया को छोड़ो, जिनके घर में 9 गाय भी भई हो और उनके इकलौता बेटा है, क्या वो दूसरे के घर जाके छाछ की चोरी करेगा? जिनके घर में 9 लाख गैयाओं का प्रमाण है, वो कृष्ण चोरी करते? चोरी नहीं करते थे, चोरी का माखन नहीं खाते थे। चोरी करने के बहाने और ब्रज नारियों को, ब्रज के मानवों को कुछ उपदेश देते थे। माखन चोरी में भी बड़ा गूढ़ रहस्य है। कृष्ण ने ब्रज में माखन चोरी के बहाने इनको कोई ज्ञान दिया था। वो ज्ञान क्या दिया था वो मैं गीत में बताऊंगा, लेकिन यहां तो कृष्ण की सादा माखन चोरी की सुना रहा हूं। सज्जनों, क्या होता है, कृष्ण भगवान क्या हुआ भैया? हाँ जी, तो देखिए उन ब्रज की गुजरियों का, उन ब्रज गुजरियों का प्रेम देखिए, उनके भाग्य देखिए। हम जीवन भर इसी याचना में हमारा जीवन निकल जाएगा
कि हम पे कृष्ण की, भगवान की कृपा हो जाए। हर आदमी यही चाहता है, इसलिए धर्म के कार्य करता है और तीर्थ यात्रा करते हैं। सबका मतलब एक ही है कि हम पे भगवान की कृपा हो जाए। लेकिन वो गुजरी कैसी थी, जो मैया जसोदा से जाकर कहती थी, मैया तेरे लाला को हमारे घर आने से बंद कर ले। और हम सोचे कि हमारे घर आ जाए कभी कृष्ण भगवान। उनकी मटकी फोड़ते थे, हमारा 40 मण गेहूं की कोठी को फोड़ दिया, लेकिन एक दिन भगवान तो आ जाए, जीवन निकल जाएगा, भगवान का दीदार साक्षात्कार हमको नहीं होगा। उन ब्रजनारियों के भाग्य कैसे थे, जो मैया जसोदा से जाकर कहती, मैया तेरे लाला को हमारे घर आने से रोक ले। और फिर भी कृष्ण भगवान बिना बुलाए उन्हीं के घर जाते, जाकर उनकी चोरी करते। उनके भाग्य कैसे थे, उनकी भक्ति कैसी थी, इसको अपन दूसरी बात में ले जाते हैं। कृष्ण चोरी करते थे, चोरी नहीं, उनकी भावनाओं की कदर करते थे। वो चाहती थी कि कृष्ण हमको रास्ते में मिले, हमसे माखन मांगे, लेकिन हमको मिले। और जब कोई देख लेता तो साहूकार बनने के लिए झूठी शिकायत भी करती थी, लेकिन उनके मन में कृष्ण के प्रति विशेष लगाव था। सज्जनों, जब मैया से शिकायत करती तो मैया जसोदा कृष्ण को ताड़ना देती, लाला इनका रास्ता क्यों रोकता है, इनकी मटकी क्यों फोड़ता है। तो कृष्ण भगवान कहते, मैया तू पिटाई करती है इनके कहने से, तो भोर भय पे मुझे फिर रास्ते में मिलती हैं, ताली बजा के हंसती हैं, हमने तुझे तेरी मैया पे खूब पिटवाया। ये झूठी शिकायत करके मुझे पिटवाती हैं, और जब तू मुझे पीटती है तो ये खुशी होकर के ताली बजा के हंसती हैं। मैं तो गाय चराता हूँ, ये मथुरा के रास्ते माखन लेके जाती हैं और मुझे आगे से आवाज दे के बुलाती हैं। क्या कहती हैं, हारी झालो देर बुलावे, झूठो नाम लगावे चोरी को। झालो देर बुलावे, झूठो नाम लगावे चोरी को। माखन को लूटो को फूटो कागर गोरी को। झालो देर बुलावे, झूठो नाम लगावे चोरी को। माखन को लूटो को फूटो कागर गोरी को। झालो देर बुलावे, झूठो नाम लगावे चोरी को। माखन को लूटो को फूटो कागर गोरी को। हाँ जी, भोर होत ब्रजराज रोज बंसी बट जावे, और गुप्त रूप अवतार ब्रह्मनित गाय चरावे। ब्रज की बनिता सब नार रोज मथुरा पूजावे। माखन के भर भर माठ शीस पे धर धर लावे। तज धैनु बच्च श्री कृष्ण भाज के आयो आगे। और मार्ग लियो रोक दान गोरस को मांगे। बोल दिए कटुबेन कृष्ण से ललता गोरी ने। और गूढ़ प्रेम छिप रहो कृष्ण की माखन चोरी में। झालो देर बुलावे, झूठो नाम लगावे चोरी को। माखन को लूटो को फूटो कागर गोरी को। झालो देर बुलावे, झूठो नाम लगावे चोरी को। माखन को लूटो को फूटो कागर गोरी को। केला जाती ब्रजनार कृष्ण ने डांटी। गोरस मांगे घनश्याम गुजरी नाटी। माखन की नाट गई गोरी, मोहन करन लगे बरजोरी। गुजरी की दोनों बाह मरोड़ी, नीचे पटक मटक या भोड़ी। माखन फैलो फैलो डोल गुजरिया, मोहन से न्यों बोले तोय मथुरा में पकड़ मंगाऊं। कंस कुसारो हाल सुनाऊं। फिर छुड़वा दो वन में आवो, भूल जाए माखन मिश्री खाबो। अब मत करे गुजरी तेरी, कह दे जाए कंस से मेरी। तू झूठी धमकी दे, कहा करवा लेगी मेरो। और मुंह से राखे बैर कंस का, कसम लगे तेरो। जानो देर बुलावे, झूठो नाम लगावे चोरी को। माखन को लूट
फूटो कागल गोरी को जानो देर बुलावे झूठो नाम लगावे चोरी को माखन को लूटो को फूटो कागल गोरी को। मटकी फोड़ी और गैया चराने चले गए। ब्रजनारी की मटकी फूट गई, माखन फैल गया, रीत बराती घर को आ गई, काहे बेचवे जावे। और मैया यशोदा के पास आकर बैठ गई। कृष्ण भगवान गाय चरा करके आए, देखा जिस ब्रजनारी की मटकी फोड़ी वो मैया के पास बैठी है। कृष्ण समझ गए मेरी शिकायत करके मेरी पिटाई करवाएगी। इधर ब्रजनारी ने कृष्ण जब गाय चरा के घर आए तो मैया से शिकायत करी और ब्रजनारी की बात को सुनकर मैया यशोदा ने कृष्ण के दोनों हाथ पकड़ लिए और किस तरह से ताड़ना देती है, क्या कहती है। सुनी गुजरी की बात मात ने तनक न बलम लगायो और पकड़े दोनों हाथ यशोदा ने मोहन समझायो। मैं तो जानू मोहन मेरो गाय चरावे जावे, तू गायन का मूडा सुबन में लूट लूट धई खावे। तेने किसा करी बरजोरी चो गुजर की गागर फोड़ी, मैंने बहुत घणो समझायो। तेने एक बात नहीं मानी, दिन दिन उदम करो सवायो। तेने बेशरमाई धारी मेरी सारी बात बगाड़ी, या ब्रज के सब लोग लुगाई मोसे कहे चोर की माई। जब मैं ठाडी मुंड खुजाड़ू तेरी खानू बात सपाड़ू, तू लकड़ायो खोटो कहनो मारा घर में होवे धेणो। घर की नौसे गैया भाई चौका कर पे नीत लगाई, न्यो समझाए यशोदा मैया। और सुन मैया की बात बोल रहे ऐसे कृष्ण कन्हैया, तू तो सूदी साची माई, ये ब्रज की बदमाश लुगाई। ये पानी में आग लगावे तो कू घरे आके बहकावे। साची बात बताऊं मैया, आज भोर की बात चरा रहा मैं वापन में गैया। गागर धर माथा पे लाती मैंने देखी बन में जाती, या मैं मेरी कहीं गलती, या को रिपटो पाँव गिरी या गुजर गैला चलती। मैया मोकू हंसी आई या कुआई पर गुस्सा आई, या मासू उल्टी बग जाई मेरी तो से आए लगाई। अरे रिपट पाँव बन में गिरी समाई तो से बोले झूठे, और माखन फैलो गैलो में सोया की भैया मटकिया फोड़े। जानो देर बुलावे झूठो नाम लगावे चोरी को, माखन को लूटो को फूटो गागर गोरी को। जानो देर बुलावे झूठो नाम लगावे चोरी को, माखन को लूटो को फूटो गागर गोरी को। मैया ब्रजनारी के कहने से मेरी पिटाई मत करे। मैं तो गैया चरा रहा था, बरसात का गीला रास्ता था, ये मटकी लेके और मथुरा को जा रही थी। ये मेरी तरफ देख रही थी और मेरे से कह रही थी कृष्ण आजाद माखन खा ले। चौमासे का गीला रास्ता था, इसका पैर फिसल गया, ये गिर गई, मटकी फूट गई, माखन फैल गया। मैं ताली बजा के हंस गया। ब्रजनारी को गुस्सा आया और कहने लगी मेरी मटकी फूटी, तेने ताली क्यों बजाई? मैं मैया पे तेरी पिटाई करवाऊंगी। ये झूठ बोल रही है, मैंने इसकी मटकी के हाथ नहीं लगाया, इसका पैर फिसल गया और ये गिर गई। कृष्ण भगवान ने झूठ बोल करके अपनी पिटाई को बचा लिया। ब्रजनारी घर आ गई। इधर कृष्ण ने सोचा मैंने झूठ बोल करके और मेरी पिटाई को बचाया है, लेकिन ब्रजनारी ने मेरी तनक कैन नहीं करी, कदर नहीं करी, मेरे सामने ही मैया से झूठी शिकायत करी। इसका बदला लेना चाहिए। उसी ब्रजनारी के घर जाते हैं और रात्रि में किवाड़ पाटा तोड़ के मटकी फोड़ के माखन को बर्बाद करके आ जाते हैं। भोर भये और ब्रजनारी घर का हाल देखती है और दो चार पड़ोसनों को बुला के लाती है, बहन मेरे घर का हाल देखो, कल मेरी रास्ते में मटकी फोड़ी। और जब मैया से कहने गई तो बताया इसका पैर फिसल गया, मेरा पैर नहीं फिसला, उसी ने मटकी फोड़ी। और जब मैंने शिकायत करी तो उसका जवाब ये मिला, आज तो घर में ही आ गया, तुम मेरे घर का हाल देखो, मेरे साथ चलो मैया यशोदा के पास। वो बड़े गोप हैं, उनसे हम लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, लेकिन हमको ये नगरी ही छोड़नी पड़ेगी, मेरी शहादत दो। वही ब्रजनारी
वही गुजरी 2-4 गुजरियों को साथ में लेकर के मैया यशोदा के पास गई। क्या होता है, बोली झूठ फूट बैठा के, बोली झूठ फूट बैठा के मैया ने समझाई और करनी चेकू नाड़ गुजरी अपने घर को आई। भोर भयावाई गुजर 2-4 संग में लाई और गाड़ी देती जावे सूदी नंद भवन में आई। न्यो जसुदा से बोली बाणी मेरी अर सुनो नंद रानी, कैल मेरी दोनों बाह मरोड़ी, वन में खूब करी बरजोरी, मोसे कतई कसर नहीं छोड़ी। और समझावे कि तो से खई जब तू ना बोली ओड़ी, तेरी गायन को गेवाड़ो मैया तेरो कलुआ काड़ो, तो कू कैसे लगे उजाड़ो, जाने कर दियो आज कबाड़ो। परले कर दे नटनागर ने भीतर घुसको मेरे घर में, गागर फोड़ भई फैलायो और खपरा फैले पड़े चूड़िया टूटे मोकू पायो, तो कू सांची बात बतावे अब घर छोड़ बता खा जाऊं। सुन के हाल बोल रही मैया ही मेरो बारो कृष्ण कन्हैया, दिन में गाय चरा के लावे और साँझ पड़ा को घर सोवे, चोरी करवा कब जावे। मैया यशोदा कहने लगी ब्रजनारी तुम झूठ बोलती, मेरा लाला दिन भर गैयाओं के पीछे वन में रहता है, थका हुआ आता है, शाम को घर सोता है। तुमने झूठा हल्ला कर रखा है, मेरा लाला चोरी करने कब जाता है। मारा घर में ही भेड़ा का घर दे चाड़ मचे, भेड़ा का माखन भरो माठ में गल्ला, तुमने झूठो कर दियो हल्ला गुजरी मैं समझाऊं तो तू, और जो तू साची बने तो कहना पकड़ बता दे मोकू। आज के बाद में मेरे लाला की शिकायत करने मत आना। मेरा लाला दिन में गाय चराता है, रात को घर सोता है, चोरी कब करता है। और तुम कहती हो चोरी करता है, तो तुम्हारे घर पे पकड़ के बताओ जब मुझे भरोसा होगा। कृष्ण भगवान कहते मैया ठीक कह रही है, पकड़वे की तय कर ले, पकड़ में तुम्हें कहना नहीं आऊंगो। मैया कहती है लाला तू पकड़ में नहीं आएगा, अरे चोरी करेगा तो पकड़ में आएगा, और मैं तय कर लेती हूँ तू पकड़ में आ गया तो मेरी भी बात छोटी जाएगी। तेरा भरोसा नहीं है। बोले मैया तू तो पकड़वे की तय कर ले, तू चिंता मत करे। बोले चोरी करेगा तो पकड़ में आएगा। बोले मैं चोरी नहीं करूंगा। बोले अब से पहले तू ही करता था। बोले नहीं। तो इनकी मटकी कौन फोड़ता है। बोले मैया तू नहीं समझती, ये बैठी है ये सब चोटती हैं। बोले ये अपने घर में कैसे चोटती हैं। अवसर पाए श्याम ने बोले ये सब झूठ बोलती डोले, दिन में है सासू को धोखो इनको लगे रात में मोखो, जब ये चोर चोर धई खावे और ठीक पड़े जब डर के मारे मेरो नाम लगावे। मेरी बदनामी करी कियो ब्रज में सोरे, और ये छल छंदी गुजरी समो से खेवे माखन चोरे। जानो तेरे बुलावे झूठो नाम लगावे चोरी को, पागल को लूटो को फूटो पागल चोरी को। जानो तेरे बुलावे झूठो नाम लगावे चोरी को, पागल को लूटो को फूटो पागल चोरी को। देखिए यहाँ से कृष्ण भगवान की और ब्रज नारी की लड़ाई चालू हो जाती। इधर गुजरी कमर कस लेती है, लाला रात भर चोरी करता है, मैया शहादत देती है मेरा लाला घर सोता है दिन में गाय चराता और ये चोरी करता है। मैया कहती है पकड़ के देखा, चाहे मुझे रात भर जागना पड़े नींद नहीं लूंगी, बैठी रहूंगी, लेकिन अब तो इसके साहूकार लाला को पकड़ के ही दिखाऊंगी। इधर ब्रजनारी तैयारी करती है, इधर कृष्ण भगवान विचार करते हैं चोरी जरूर करनी है लेकिन पकड़ में नहीं आना है। लेकिन अब पहले की तरह लापरवाही नहीं होगी चोरी में, क्योंकि ब्रजनारी ने चोर पकड़ने के लिए तैयारी कर ली है। तो मैं भी तैयारी करूं, मैं अकेला जाता हूं, अकेले के बजाय हम दो हों चोरी करने वाले तो चोरी ढंग से हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, एक रखवाली कर लेगा और एक चोरी कर लेगा। तो कृष्ण भगवान के जैसे ब्रज में ज्ञानियों में उनके मित्र थे उद्धव जी, इसी तरह से चोरी जैसे मामले में वो मनसुख को काम में लेते थे। तो मनसुख को बुलाया और अपने पास बिठाया और कृष्ण भगवान मनसुख से विचार कर रहे हैं।
जितना इतना पब्लिक लियो मित्र बुलाए कृष्ण ने अपने ढंग बैठायो, उतने ते हम देख मनसुख से मनमोहन ऐसे घुट घुट के बतलायो। तू है मेरो यार जन्म को प्रेम डोर नहीं टूटे, और मोकू टेव लगी चोरी की या मोसू नहीं छूटे। मोसू लड़े जसोदा माई और मेरी रोज शिकायत करे भाईला एक लोगाई। मैंने पूछू मनसुख तो तू साची सलाह बता दे, मोकू बोलो यार करे मत हल्ला, मारी तो मनमोहन है थारी सल्ला नहीं सल्ला। तो क्या होता है, मेरी तो जैसे कृष्ण तेरे विचार हैं ऐसे ही मेरे विचार हैं। तो बोले ऐसा करें, जो ब्रजनारी मेरी रोज शिकायत करती है उसके घर जा करके चोरी करनी चाहिए। तो वो क्या होता है, कृष्ण और मनसुख दोनों उस ब्रजनारी के पौड़ी के आगे खड़े क्या कर रहे हैं, हरे रे धीरे धीरे खोल बड़ा पौड़ी की आगड़ बाजेगी। कैसे भैया? अरे छाने छाने खोल बड़ा पौड़ी की आगड़ बाजेगी। भीतर बैठड़ में सोवाड़ी गोरी जागेगी। धीरे धीरे खोल बड़ा पौड़ी की आगड़ बाजेगी। भीतर बागड़ में सोवाड़ी गोरी जागेगी। छाने छाने खोल बड़ा पौड़ी की आगड़ बाजेगी। भीतर बागड़ में सोवाड़ी गोरी जागेगी। देखिए ये है भगवान कृष्ण की लीला, इनको गाकर